हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने अपने वीडियो में आपके हिंदी बुक गुलमोहर का पाठ 3 शिष्टाचार ये हमने पढ़ा था। फर्स्ट एंड सेकंड पेज एक्सप्लेन किया था। आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी तुम दूसरे के यहाँ जाओ तब पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। वहाँ कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो दूसरों को बुरा लगे। वहाँ का कोई भी सामान कभी मत छेड़ो और यदि कोई सामान देखना भी चाहो तो घर के मालिक से विनम्रता पूर्वक अनुमति मीन्स आज्ञा अवश्य लो। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना कभी मत भूलो। समझ गए? ये सब कौन बता रहा है? शेखर के चाचा जी शेखर को बता रहे हैं। हाँ चाचा जी, ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखूंगा। ये कौन बोलता है? शेखर बोलता है। क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं? शेखर ने पूछा। किससे पूछा? अपने चाचा जी से। चाचा जी बोले, हाँ, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थान पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे। राष्ट्रीय पर्वों के बारे में तुम जानते ही हो। इन पर्वों को मनाने के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाए सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे शिष्ट शिष्ट मीन सभ्य कहलाते हैं। शिष्ट बच्चों से सभी प्यार करते हैं क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा। शेखर ने बहुत उत्साह से कहा। किससे कहा? अपने चाचा जी से। उसकी ऐसी बातें सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दी। स्टूडेंट, देखिए इस चैप्टर में हमें क्या करना है? शिष्टाचार के बारे में बताया गया। जो शेखर था वह बहुत ही बदमाश बच्चा था, बहुत ही ऊधमी बच्चा था, इसलिए उसे उसके चाचा शिष्टाचार के बारे में बता रहे थे कि जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो हमें सबसे पहले उनके दरवाजे पर लगी हुई घंटी है ना, डोरबेल बजाना चाहिए और जब वे अंदर हमें बुलाएं तभी हमें उनके घर के अंदर जाना चाहिए और बिना पूछे हमें उनके घर का कोई भी सामान नहीं छूना चाहिए और यदि कुछ हमें चाहिए तो हमें उनसे उस चीज़ के लिए पूछना चाहिए, अनुमति लेना चाहिए। और यदि हमने किसी का सामान लिया है तो उसे दोबारा से लौटाना भी चाहिए। यही क्या है? शिष्टाचार से जुड़ी हुई बातें हैं। और धर्म के प्रति भी उन्होंने शेखर को बहुत सारी बातें बताई कि सभी धर्मों के अलग अलग नियम होते हैं जिनका पालन हमें भी करना चाहिए। ठीक है। और राष्ट्रीय पर्वों के बारे में भी बताया, जिसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जब हम राष्ट्रगान गाते हैं, आपने भी देखा होगा बच्चों, हम स्कूल में राष्ट्रगान जब
गाते हैं तो हम सावधान की मुद्रा में, ओके, अटेंशन में खड़े होते हैं, हिलते डुलते बिल्कुल भी नहीं है। वही शेखर के चाचा भी शेखर को समझा रहे थे कि राष्ट्रगान जब गाया जाता है तो सावधान की मुद्रा में हमें खड़े होना चाहिए, है ना। और जो बच्चे शिष्टाचार का पालन करते हैं, सभी बातें मानते हैं, सबकी सुनते हैं, वे एक शिष्ट बच्चे कहलाते हैं, ओके, सभ्य बच्चे कहलाते हैं, डिसिप्लिन वाले बच्चे कहलाते हैं, है ना। और वे ही बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं। ज़्यादा उद्यमी बच्चे और जो बात नहीं मानते वे बच्चे किसी को पसंद नहीं आते। वे इस तरह से उसको समझाते हैं तो वो शेखर उनकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है और वह कहता है कि मैं आज से आपकी बात मानूंगा और मैं एक शिष्ट बच्चा, सभ्य बच्चा बनकर दिखाऊंगा। इस वजह से उसके चाचा जी बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी देते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर खत्म होता है। ओके, अब यहाँ देखिए शब्दार्थ दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग, है ना। कुछ जो पाठ में कठिन शब्द आए थे मैंने आपको बीच बीच में बताई हूँ, फिर भी आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, और एक बार ये चैप्टर फिर से आप अच्छे से पढ़कर जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे क्लियर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट डे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।